तो आपका पहले पूरा नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम हरेश भाई है। मैं कोटला चक्कर में भूज तालुका में रहता हूँ और गुजरात का हूँ। अच्छा जी हरेश भाई, आपका ये जो अनार का पूरा जो प्लॉट है उसमें टोटल कितने प्लांट है? 1700 पेड़ लगाया है हमने अनार का। टोटल आपने 1700 पेड़ लगवाया है। तो अभी ये जो लास्ट जो फ्लावरिंग लिया आपने जब इथ्रिल लगाया था, तो इथ्रिल का डेट कौन सा था? 13 तारीख का था। 13 मार्च 2019। तो तकरीबन अभी ये समझ लो ये 5 महीना ऊपर कुछ दिन हुआ है। तो अभी जो उसमें आपने पहले जो बेसल डोज भरा है, खाद जो डाला है, तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया था? इसमें पहला छाणिया खातर और डीएपी का भरा हुआ था। वो अपने बेसल में जो पाया में छानिया और डीएपी भरा था और एमओपी साथ में था। उसके साथ एमओपी डाला हुआ था। तो जो उसके बाद आप जो ड्रिप में जो इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या क्या ड्रिप में इस्तेमाल किया है? ड्रिप में इस्तेमाल किया है 05234 और 134013 का उपयोग करता हूँ। 05234 और 134013 उसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो आप अगले साल में जो जितना इस्तेमाल कर रहे थे, वो हिसाब से आप कितना इस्तेमाल किया है अभी तक? अभी तक 20-25% कम हो रहा है। 20-25% इस्तेमाल किया है अभी तक? इस्तेमाल किया है। तो पहले आप कितना बैग आपने टोटल इस्तेमाल किया था अगले साल? अगले साल मैंने 10 बैग का इस्तेमाल किया था। टोटल पूरे फ्लावरिंग में 6 महीने में 10 बैग डाला हुआ था। और अब तक अभी 34 का 10 बैग डाला हुआ था। अभी 2 बैग डाला है। अभी तक 2 ही बैग डाला हुआ है। तो समझ लो 20% ही डाला हुआ है। और अभी तो बच्चा 15 दिन ही है, तो 2.5 बैग होएगा। तो मतलब आप 75% कम हो गया है आपका फर्टिलाइज़र और वाटर सोल्यूबल। तो वो हिसाब से आपको कॉस्टिंग में भी कितना फर्क गिर रहा है? बहुत कॉस्टिंग में फर्क गिर रहा है। वो परसेंट के हिसाब से आप बता सकते हो पहले के हिसाब से कितना % कम हो रहा है? पहले से कम 20-25-30% कम हो रहा है। तो अगले साल के हिसाब से आपको कॉस्टिंग में 30% का कम हो रहा है। तो उसको इतना फ़ायदा हो गया। पहले तो आपको सीधा ही फ़ायदा हो गया 30% का। तो आपने जब इसमें जो 3 महीने के बाद इथ्रिल लगाने के बाद फ्लावरिंग के बाद 3 महीने हुआ, तब आपने जो सेकंड बार जो वो खाद जो डाला पाया में, वो कौन सा डाला हुआ है? वो कृषि रत्न और डीएपी। कृषि रत्न के साथ डीएपी। तो कृषि रत्न उसके साथ एमओपी था। एमओपी भी साथ में था। तो उसका आप प्रमाण बता सकते हो कितना एक पौधे को डाला? एक पौधे को 2 किलो कृषि रत्न बराबर और 150 ग्राम एमओपी डाला। 150 ग्राम एमओपी और 400 ग्राम डीएपी डाला था। 400 ग्राम डीएपी। तो अगले साल के हिसाब से आपको ये उसकी पत्ती में क्या फ़र्क दिख रहा है? अगले साल में जो पत्ती दिख रहा था, अगले साल पत्ती भी नहीं आई थी। माल लगाने के बाद, फ्लावरिंग लगाने के बाद ये नया पत्ता आया भी नहीं था। तो अगले साल के हिसाब से इस साल में माल में कितना फ़र्क है? माल में अगले साल 26 टन माल निकला था। 1700 पौधे में आपने 26 टन निकाला था। और इस साल आपको कितना टारगेट है, कितना निकलेगा? इस साल 40 टन का टारगेट है हमारा। 40 से 42 टन माल निकलेगा। 40 से 42 टन माल निकलेगा, आपको ऐसा लग रहा है? तो आपको जो उसका फल है, मतलब जो टन है, उसमें भी इतना बढ़ोतरी हुआ है और 15 टन आपको ज़्यादा दिख रहा है और ख़र्चा भी कम हुआ है। और उसके बावजूद भी ये जो ग्रीनरी दिख रहा है, ये इतना नया सूट दिख रहा है, इतना माल होने के बाद, वो भी एकदम बढ़िया है। तो आप उसके बाद जो आप मेरे को क्या बता सकते हो कि टोटल ऑल ओवर आपका जो एक्सपीरियंस है, जो अगले साल में हुआ था, उससे इस साल कैसा है एक्सपीरियंस? अगले साल मेरा खर्च में ऐसा है कि 1,40,000 के आसपास खर्च हुआ था। बराबर। और इस साल ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 85, मतलब खर्चा भी बहुत कम हो गया उसमें आप, और माल भी अच्छा निकला है। अच्छा निकला है। और दिखाते भी बहुत अच्छा है। अगले साल जो आप बता रहे थे पहले, जो केमिकल का स्प्रे लगा रहे थे, वो कितनी बार लगा रहे थे एक फ्लावरिंग स्टेज में? फ्लावरिंग स्टेज में से ये पूरा बगीचा पक जाता था तब 40 से 45 स्प्रे करता था। 40 से 45 बार आप स्प्रे लगाते थे। और इस बार अभी तक कितना लगाया हुआ है? इस साल तो 15 से 20 बार लगाया है। 15 से 20 ही बार हुआ है अभी तक। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये 3-4 बार और हो सकता है। 3-4 बार। मतलब ये उससे भी आधा ही हो गया है स्प्रे भी। और अभी मैं देख सकता हूँ कि आप अभी इधर बारिश भी 3 स्टेज में बारिश आ गया। 3 स्टेज में बारिश आने के बाद
भी आपके ये बगीचे में कुछ फंगस या ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखा है क्या? नहीं, दिखाते नहीं है। तो आपका ये प्लांट ही इतना हेल्दी हो गया है, उसके हिसाब से आपको ये फंगस या कुछ ऐसा जो आप डिसीज है वो भी नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद आप मेरे को ये बता सकते हो कि ऑल ओवर जो उसका रूट है, वाइट रूट है, तो वाइट रूट में भी आप बता रहे थे वो हिसाब से बढ़ोतरी हुआ था, बढ़ती हुआ है। तो वो हिसाब से आपको ये पौधा और उसका ग्रीनरी जो सब दिख रहा है वो भी एकदम बढ़िया दिख रहा है। और जो बात था कि जो अगले साल जो फ्रूट लग रहा था वो 12 लग रहा था, अब अंदर भी फ्रूट है, इतना भी है, अंदर भी फ्रूट बहुत लग गए हैं। और ये इतना क्लीन माल है, इतना बारिश होने के बाद भी इतना क्लीन माल दिख रहा है जी। तो आपने बताया कि जो पाया में 3 महीने के बाद ये खाद डाला हुआ था, तो उसके बाद जो आप ड्रिप में क्या क्या यूज़ कर रहे हो? ड्रिप में मैं भूमि रत्न का यूज़ कर रहा हूँ। ड्रिप में भूमि रत्न डाल रहे हो, उसके जो पहले फर्टिलाइजर ने जो वाटर सोल्यूबल डाल रहे थे वो कम करके उसकी जगह पे भूमि रत्न डाल रहे हो, उसका आप प्रमाण बता सकते हो? आप 1 एकड़ 2 लीटर का प्रमाण पर एकड़ 2 लीटर डाल रहे हो। अच्छा जी हरीश जी, तो आप ये कच्छ के और पूरे गुजरात के, भारत के किसान को क्या संदेशा देना चाहोगे ये टेक्नोलॉजी के बारे में? मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ऑल ओवर कॉस्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छी है। और ये जो टोटल आपको जो माल दिख रहा है उसके हिसाब से भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये डालना चाहिए, यही डालना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है? थैंक यू, ऐसा लग रहा है। थैंक यू। कई साल ऐसा हुआ था कि ये पत्ती पीली हो जाती थी और अभी नहीं हुई, अभी पूरा ग्रीनरी बाग में दिख रहा है। थैंक यू, धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद।